अगर हमने वो पस नहीं निकाला तो वो पस फिर बॉडी में स्प्रेड होके पेशेंट में गेट ब्लड पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ द पस एंड ही बिकम्स वेरी सीरियस. So you have to allow the pus to come out as an emergency. You are watching Surgery Simplified. शस्त्रकला सरल शब्दों में. Hi everyone, welcome back to Surgery Simplified. शस्त्रकला सरल शब्दों में. Hello doctor. Hello. How are you doing? Namaste to everyone. I am fine. All right. So here we are with another new episode, and we'll talk about some new medical or surgery terms and provide you some awareness. So doctor, आज हम क्या discuss करने वाले हैं? Again, the common symptom is like last time we discussed passing blood in the stools. More common than that is painful stools. That means getting pain while passing stool. So this is the symptom that we'll be discussing today. Okay, and what causes normally pain? The commonest cause of pain and passing stools is a condition called fissure in the anus. The second condition is collection of pus around the anus, which is called as anorectal abscess or perianal abscess. Peri means around the anus, formation of pus. And the third condition is fistula, which is also called in Marathi Bhagendra. I don't know what it's called in Hindi, but it is called fistula. It's like a tunnel which connects the outside skin to the anal canal inside. Okay, आप इन तीनों के बारे में थोड़ा हमें बता सकते हैं कि क्या होता है, what are the symptoms? तो कॉमनेस्ट जो कंडीशन है वो फिशर है. तो अगर आपने को डिफरेंशिएट करना है जस्ट विदाउट टचिंग द पेशेंट, ओनली ऑन हिस्ट्री, तो फिशर में पेन होता है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड जाता है. एब्सेस में जहाँ से पस रहता है पेन होता है और उसके साथ बुखार होता है. ओके. फीवर होता है. और फिस्टुला में पेन होता है और अंडर क्लोथिंग को, मतलब अंडरवेयर को थोड़ा थोड़ा कुछ तो दाग जैसे थोड़ा पानी निकलता है, गंदा पानी जो दाग देता है. सो डिस्चार्ज विथ पेन, फिस्टुला. So these are all fixed symptoms, तीनों के. Okay, so in all the three conditions, obviously directly surgeon के पास जाना, कंसल्ट करना important है. इम्पोर्टेंट है. इसमें बेसिक क्या है कि पेन इतना होता है कि पेशेंट अपने आप आता है. अनलाइक पाइल्स, इम्पोर्टेंट थिंग इज कि पाइल्स में पेन नहीं होता है, सिर्फ ब्लीडिंग. ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो जल्दी आते नहीं है. यहाँ पे इतना पेन होता है कि उनको आना ही पड़ता है. एंड मोर और लेस ये इमरजेंसी सर्जिकल कंडीशंस में आता है, स्पेशली एब्सेस, बिकॉज एब्सेस हमको इन इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना ही. What is abscess? एब्सेस मीन्स कलेक्शन ऑफ पस अराउंड द एनस. जो सेकंड आपने बताया. हाँ, जो सेकंड जो फीवर के साथ होता है, क्योंकि अगर हमने वो पस नहीं निकाला तो वो पस फिर बॉडी में स्प्रेड होके पेशेंट में गेट ब्लड पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ द पस. उसको बोलते हैं सेप्सिस एंड ही बिकम्स वेरी सीरियस. इट कैन बिकम वेरी सीरियस थिंग. सो यू हैव टू अलाउ द पस टू कम आउट. यू हैव टू ड्रेन द पस एज एन इमरजेंसी एंड दैट कॉजेज इवन मोर पेन देन फिशर. ओके ओके. यस. तो तीनों के बारे में और थोड़ा बताएंगे कि आप कैसे ट्रीट करते हैं. तो पहले तो हम बात करेंगे कि फिशर होता कैसे. राइट. जैसे हमने पाइल्स में डिस्कस किया कि कब्जियत होती है या हार्ड स्टूल्स होते हैं, ये भी उसी की वजह से होता है बेसिकली. पर इसमें क्या होता है कि जब 2 या 3 दिन के बाद संडास करते हैं पेशेंट्स, तो बहुत बल्कि स्टूल निकलता है. तो संडास की जो जगह है वो एक वाल्व की तरह खुलता है, बंद होता है, तो बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच होता है. ओवर स्ट्रेच होने की वजह से एक जगह एक टेयर हो जाता है और टेयर होने की वजह से खून निकलता है. और ये जनरली 6 o'clock पोजीशन नीचे की तरफ. ओके. और जब ये टेयर हो जाता है तो बेसिकली पेन क्या होता है, एक तो टेयर की वजह से होता है, दूसरा जो स्फिंक्टर है
जो कंट्रोलिंग जो वाल्व है वो सिकुड़ जाता है, इट गोज इनटू स्पैज्म. इट इज नेचर्स वे टू अवॉइड एनी मोर इंजरी टू द रेक्टम. तो फिर स्टूल पास नहीं होता है, नहीं होता है. प्रेशर. हाँ नहीं, इट गोज इनटू स्पैज्म. तो स्पैज्म में जाने के बाद अगर आप फिर स्टूल पास करने की कोशिश करेंगे, बहुत पेन होता है. राइट. बहुत पेन होता है. इसलिए बेसिकली पेन ओनली एट द टाइम ऑफ स्टूल्स, और 1 घंटा बाद में, उसके बाद अपने आप वो पेन खत्म होता है. तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो इसलिए हम दोनों मेडिकल और सर्जिकल करते हैं, क्योंकि द ऑब्जेक्टिव इन फिशर इज टू ट्रीट द पेन. अगर हम पेन दवाई से कम कर सकते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती. तो इसमें जो दवाई देते हैं वो सेम है. कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे ईसापुल दिया, क्रेमाफिन दिया, और लोकल जेल जो एनेस्थेटिक जेल है, उससे अगर पेशेंट का पेन कम हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है टू सम एक्सटेंट. व्हाई? बिकॉज पेशेंट क्या करता है कि डर के मारे संडास ही नहीं करता है, तो फिर वो 2-2, 3-3 दिन ऐसे जाता है. फिर जब वो संडास करता है तो हेवी स्टूल आता है, और वो अक्यूट फिशर गोज इनटू क्रॉनिक फिशर. और जब वो क्रॉनिक हो जाता है तो बाहर एक एक्सटर्नल पाइल हो जाता है. तो अगर हम एग्जामिन करेंगे और बाहर पाइल दिखा, और तो इसमें रेक्टल एग्जामिनेशन इज नॉट अलाउड, बिकॉज बहुत पेन होगा, सिर्फ देखना पड़ता है. अगर पाइल दिखा, इसका मतलब ये क्रॉनिक फिशर हो गया, मतलब ये फिशर बार बार होके क्रॉनिक हो, तो इसको ज्यादा करके ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी. तो आपने बोला कि डर के वजह से वो पकड़ के रखते हैं, संडास नहीं जाते. तो उससे मे बी उसका भी पेन हो जाता है. सेकंड पेट में पेन नहीं होता, इसमें पेन अराउंड द एनस होता है, और ओनली बिकॉज एट द टाइम ऑफ पासिंग स्टूल, बिकॉज वो वाल्व जो स्पैज्म में है वो जब खुलने जाता है तो पेन होता है. तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो वाल्व को हम ये करते हैं, कट करते हैं. सो फॉर सम टाइम इट विल गेट रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स हो जाएगा, पेशेंट को कॉन्फिडेंस आएगा स्टूल पास करने का, और वो फिशर हील हो जाएगा. जनरली यही ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये एनेस्थीसिया में करना पड़ता है. सो ये ऑटोमेटिक हील होता है कि ट्रीटमेंट से हील होता है, लाइक टिश्यू जैसे ऑटोमेटिक? नहीं, अगर हमने दवाई दिया, लिग्नोकेन जेल दिया, क्रीमाफिन दिया, ईसापुल दिया, और पेन खत्म हो गया, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. अगर ये लेने के बावजूद पेन कम नहीं हुआ या बार बार हुआ, देन वी हैव टू ऑपरेट. सेकेंड इज एब्सेस. जैसे मैंने बोला, अब एब्सेस क्यों होता है? संडास की जगह में थोड़े ग्लैंड्स रहते हैं, वो ग्लैंड इन्फेक्ट होके उधर एब्सेस हो जाता है, यानी पस हो जाता है. तो वो पस जो है अलग अलग टाइप का होता है, डिपेंडिंग कहाँ पे है, नीचे है, ऊपर है, या और ऊपर है. ऊपर मतलब अंदर की तरफ, अंदर. इट कैन बी वेरी डीप. तो उसको बोलते हैं कि सबक्यूटेनियस या पेरीएनल, और यू कैन हैव इस्चियोरेक्टल और पेल्विरेक्टल. ये एनाटॉमिकल साइट से, मतलब वो डायग्राम हम दिखाएंगे सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड. बेसिक इसका क्या है कि जो स्फिंक्टर है, अभी जो संडास की जगह है उसको एक स्फिंक्टर आता है, जैसे इसको बोलते हैं पेल्विक डायफ्राम, और ये संडास कंट्रोल करने का मेन ये रहता है. उसके ऊपर है या नीचे है इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों एब्सेस और फिस्टुला, ये दोनों में लेवल क्या है, हाई लेवल है या लो लेवल है, विल डिटरमाइन एक कितने सर्जरीज करने पड़ेंगे और क्या उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो अगर लो लेवल 90% लो लेवल रहता है, 10% हाई लेवल रहता है. लो लेवल में प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रीटमेंट करो, ड्रेसिंग करो, पेशेंट ठीक हो जाएगा. जनरली एक ही सर्जरी में पेशेंट ठीक होता है. लेकिन हाई लेवल अगर होगा तो इट इज यू आर गोइंग अक्रॉस द स्फिंक्टर, मतलब ये जो स्फिंक्टर है उसके ऊपर है, तो रीच द एब्सेस और द फिस्टुला, यू हैव टू गो अक्रॉस द स्फिंक्टर. तो यहाँ पे इनकॉन्टिनेंस, जो लोग पाइल्स में बोलते हैं कि इनकॉन्टिनेंस होगा, कंट्रोल जाएगा, ये इसमें हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ 10% केसेस में. तो उसमें स्टेज्ड ऑपरेशन करना पड़ता है, 2 स्टेजेस में ऑपरेट करना पड़ता है टू अवॉइड इनकॉन्टिनेंस. और उसमें कभी कभी टेम्पररीली कोलोस्टोमी भी करना पड़ता है, तो संडास की जगह ऊपर से निकालना, सो दैट द एब्सेस एंड द फिस्टुला कैन बी. तो हाई लेवल लो लेवल जो आपने बात किया, हाई लेवल मतलब कितना डीप इनसाइड द ऑर्गन है? नहीं, ऑर्गन नहीं. अभी रेक्टम और इनल कनाल ऐसे संडास की जगह से आता है, उसके लेवल अराउंड 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इनसाइड देयर इज अ स्फिंक्टर. करेक्ट.
सो 7 सेंटीमीटर्स के नीचे और स्फिंक्टर के नीचे लो लेवल है, स्फिंक्टर के ऊपर हाई लेवल है। Okay. ऊपर इधर नहीं, नीचे। No, no, I mean within the yeah. Yes. So that is high level and low level. अब फिस्टुला और एब्सेस का क्या संबंध है? एब्सेस जब अपने आप फूटता है या हम ऑपरेट करते हैं तो जनरली वो बाद में फिस्टुला बन जाता है, बिकॉज अंदर का ओपनिंग है जहाँ पे ग्लैंड था, वो संडास की जगह का ओपनिंग है और हमने यहाँ पे एक ओपनिंग किया, वो टनल हो जाता है। तो इन 50% ऑफ केसेस जहाँ पे हम एब्सेस ड्रेन करते हैं उसका बाद में फिस्टुला हो जाता है। अगर ड्रेन नहीं करते, अपने आप फूटता है, तो वो फिस्टुला हो जाता है। और फिस्टुला होने के बाद फिर वो एक टनल जैसे हो जाता है। तो अंदर का एक ओपनिंग रहता है, इसको अंदर का ओपनिंग बोलते हैं, और बाहर का ओपनिंग रहता है, इसको बाहर का ओपनिंग रहता है, और इसको कनेक्टिंग एक टनल रहता है। ये पूरा टनल निकालना पड़ता है ऑपरेशन के टाइम। जब तक आप नहीं निकालेंगे अंदर की गंदा जो संडास वगैरह वो बाहर आते रहेगा यहाँ से, और इट कीप स्ट्रेनिंग, और बाहर का जो ओपनिंग कभी भी बंद हो गया वापिस एब्सेस हो जाएगा और दर्द हो जाएगा। तो फिस्टुला और एब्सेस आर इंटर रिलेटेड because abscess leads to fistula and fistula leads to abscess. It's interrelated. So both need the same kind of surgery, but it is generally a classical surgery where the entire fistula needs to be removed. Here I want to tell you one thing, that the high type of fistula, earlier we have to do a staged procedure, but with laser, here there is definite use of laser superior to open surgery, because the laser fiber can be passed up and that tract can be burnt out. Acha. So you don't have to then bother about cutting the sphincter. So the only advantage I find in the anorectal area where laser is far superior to classical surgery is in the treatment of a high fistula, because there I would have to otherwise tie the sphincter with a tie and hold it for about 3 weeks until it fibroses, then cut the sphincter so that it doesn't retract, and then go up and do the remaining part of the fistula. Right. It has to be a staged procedure if you're doing normal surgery. But if you're doing laser, you can remove the lower fistula and then pass the laser fiber up and burn that tract. So you don't have to worry about cutting the sphincter at all. So with laser, it is possible now to tackle a high fistula in ano with laser. Of course, you can also do low fistula also with laser. You don't have to make such a big wound, right? Like in normal surgery, we have to make a big wound, but the wound heals very fast. Even in fistula, patients don't have to stay in the hospital for more than 1 day, whether it's surgery by laser or by operation. But in open surgery, there will be a wound, which will have to wash every day at home until it heals. And they have to come and show the wound to the surgeon every 2 or 3 days until it heals completely. And there's always a chance that in fistula surgery, there is a chance that incontinence may happen, maybe temporarily or permanently. If it happens, it can be corrected by another surgeon. It's not that you can leave the incontinence, you can correct the surgery. Do a correction, can suture the sphincter again and tighten it, or if the partial incontinence hota hai, it becomes weak, not completely cut, but weak, you can strengthen it by surgical procedure. And this was the second one. No, abscess and fistula are like interrelated. Abscess is an emergency. You have to drain the abscess. After you drain the abscess, 50% of the times it may become a fistula. Or if it bursts on its own, patients, sometimes it bursts. Then also it ends up, so he gets relief from pain. It doesn't come to us. It becomes a fistula. So it can become a fistula, or it may, we drain the pus and it becomes a fistula. But not always. Not always. 50% of the times. Okay. Then we treat it as a fistula, as a chronic problem. Right. So, doctor, how you are going to sum it up, and what is the takeaway जो हमारे viewers ले सकते हैं? तो अगर आपको संडास करते वक्त दर्द होता है तो पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। अगर आपको दर्द के साथ बुखार है तो डेफिनेटली इमरजेंसी में जाइए, और अगर आपको सिर्फ दर्द होता है तो दिखाइए। इसमें पस होता है जिसको हमको निकालना पड़ता है इमरजेंसी में, या तो भगेंद्र होता है जिसको बोलते हैं फिस्टुला, छोटा सा सुराख होता है जहाँ से पस थोड़ा थोड़ा निकलता है, या फिर फिशर होता है जहाँ पे बहुत दर्द होता है, थोड़ा सूज जाता है। तीनों को ऑपरेशन की ज़रूरत है, और ये ऑपरेशन करने से 1 या 2 दिन में पेशेंट ठीक हो सकता है। मतलब हॉस्पिटल में 1-2 दिन रहना पड़ता है,
बाद में ड्रेसिंग करके पेशेंट ठीक हो सकता All right. Thank you so much for this very informative episode. है। थैंक यू। Thank you for watching. If you like our video, please like, share and subscribe and hit the bell icon for notification. And again, अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं related to this episode या कोई भी दूसरा surgery related stuff, तो please put that up on the comment section below and we will get back to you. Thank you and stay tuned.